9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। सलाम नमस्ते श्रोताओं, आ गई हूँ मैं लेकर आप सबका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं और आज दिन है गुरुवार का और तारीख है 23 जनवरी 2025। भैया कल तो कहा जा रहा था कि बुधवार अभी तक सबसे ज्यादा गर्म दिन है जनवरी का, लेकिन आज सुबह का माहौल देख करके पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सामने वाली गाड़ियाँ नहीं समझ में आ रही थी, इतनी धुंध थी, इतना कोहरा था। तो ये जो टाइम है ना, लगता है कि हाँ ठंड जा रही है, फिर ठंड वापस आ जा रही है। तो इसी में सतर्क होने वाली बात है बनारस, क्योंकि यही समय है जब हमें ठंड लग सकती है हमारी थोड़ी सी लापरवाही से। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मौसम कब करवट बदल ले, उस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट और प्रिपेयर रखिएगा। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी आज के दिन की कि आज है 23 जनवरी। तो श्रोताओं, आज गुड मॉर्निंग बनारस में हम भी मना रहे हैं पराक्रम दिवस। जी हाँ, क्योंकि आज उस शख्स की जयंती है जिसके आह्वान पर हजारों लोग आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, नेताजी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। इनके जादुई और अद्भुत नेतृत्व कौशल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी थी। आज उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। आज पूरा कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। आज के दिन पूरा देश पराक्रम दिवस मना रहा है। श्रोताओं, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसे कई नारे दिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जान फूंक दी, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद। जी हाँ, ये ऐसे नारे थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई को तेज किया और उसे धार दी। नेताजी की जीवनी, उनके क्रांतिकारी विचार और उनका कठोर त्याग बलिदान भारतीय युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक रहा और आगे भी रहेगा। नेताजी के बारे में हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बसंता कॉलेज की डॉक्टर मनीषा मिश्रा। आइए इन्हें सुनते हैं। आमी सुभाष बोलची, मैं सुभाष बोल रहा हूँ। अब स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण शुरू हो चुका है और राष्ट्रपिता बापू के आशीर्वाद की आवश्यकता है। रेडियो से सुभाष बाबू का ये संबोधन सुनकर देश की जनता एवं क्रांतिकारी प्रेरित हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक दैदीप्यमान पराक्रमी योद्धा थे। एक परतंत्र देश के नागरिक होने के बाद भी वे अपने साहस, बुद्धिमत्ता एवं कुशल रणनीति के कारण विदेशी राष्ट्रों से अपने देश की आजादी हेतु सहायता प्राप्त कर लेते हैं। यह एक दुर्लभ प्रतिभा का परिचायक है। 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद भी एक अधिकारी रूपी जीवन का त्याग कर उन्होंने देश हेतु स्वयं को समर्पित कर दिया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और देश की मुक्ति हेतु लोगों को संगठित करने लगे। इन कार्यों हेतु उन्हें 11 बार जेल जाना पड़ा। बंगाल की ब्रिटिश सरकार ने उनकी गतिविधियों के कारण उन्हें बंदी बनाकर मांडले में 3 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया। 17 जनवरी 1941 को सुभाष बाबू ने अपने घर से पलायन कर 10 सप्ताह के भीतर जर्मनी पहुंचे। इससे पहले वे अंग्रेजों को आमरण अनशन का भय दिखाकर दिसंबर 1940 में जेल से मुक्त हो चुके थे। फिर एल्विन रोड के अपने आवास में एक कमरे में कुछ सप्ताह एकांतवास किए। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई और एक नए वेश में वे अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर वहां से निकल गए। फिर पेशावर से काबुल पहुंचे और 2 महीने के कष्ट के बाद 1941 के प्रारंभ में मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंचे। रेडियो के माध्यम से भारतीयों को मुक्ति हेतु उन्होंने विद्रोह करने के लिए प्रेरित किए। वो आजाद हिंद रेडियो का प्रारंभ जर्मनी में किए। हुक टॉय ने द स्प्रिंगिंग टाइगर में लिखा है कि यह एक अद्भुत घटना थी जब हिटलर के संपर्क में आकर युद्ध बंदियों को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीग की स्थापना की और वो सेना जर्मनी की सेना के साथ भारत में प्रवेश की। अक्टूबर 1943 में
सुभाष बाबू ने घोषणा की कि वे सिंगापुर में अस्थायी सरकार स्थापित कर दिए हैं और वे स्वयं ही इसके प्रधानमंत्री एवं मुख्य सेनापति थे। जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो उनके बोल थे, मैं सुभाष चंद्र बोस ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत एवं उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करता रहूंगा। उस समय के विश्व की 9 शक्तियों, जिसमें जापान, जर्मनी, इटली भी सम्मिलित थी, इस अस्थायी सरकार को मान्यता दिए थे। दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज ने आसाम के कोहिमा में तिरंगा फहराया, परंतु इसी समय विश्व युद्ध में जापान को पीछे हटना पड़ा, जिससे आजाद हिंद फौज का आगे बढ़ना रुक गया। सिंगापुर में 15 अगस्त 1945 को आजाद हिंद फौज को दिए अंतिम आदेश में नेताजी ने कहा, दिल्ली पहुंचने के अनेक रास्ते हैं और दिल्ली हमारा अंतिम लक्ष्य है। भारत आजाद होगा। अंत में मैं स्वर्गीय बुधेंदु विजय मिश्र जी की रचित कविता जैतू सेनानी वीर सुभाष की पंक्तियों के साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जैतू सेनानी वीर सुभाष, जनमानस के नेताजी तुम, चिर जागृत शाश्वत तेज पुंज, दिवाकर सम प्रकाशमान तुम। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो बनारस, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल 22 जनवरी को ही हुई थी, याद है ना? और इस ऐतिहासिक दिन को कल 1 साल हो गया। कल पूरे देश में राम मंदिर की पहली वर्षगांठ मनाई गई। सोशल मीडिया कल पूरी तरह राममय था। अयोध्या राम मंदिर की पहली वर्षगांठ की खुशी में जगह जगह राम कथा, रामायण की झांकियां और भागवत का आयोजन किया गया। साल 2024 से अब तक करोड़ों की संख्या में लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं और जो अब तक नहीं कर पाए हैं ना, उनके लिए ये महाकुंभ एक अच्छा अवसर है। जी हाँ, प्रयागराज में अमृत स्नान करके राम दरबार में अपनी हाजिरी लगा ही डालिए, क्योंकि बनारस हम वो लकी पीढ़ी हैं जिन्होंने रामलला को अपने धाम में विराजते देखा। हम वो लकी पीढ़ी हैं जो महाकुंभ में अमृत स्नान को तैयार हैं। हम वो पीढ़ी हैं जो भारत को विकसित भारत बनता देख रहे हैं। है ना ये सब कुछ बहुत अमेजिंग सा? यस, आई नो अब बातें बहुत हो गई हैं, थोड़ा स्विच करने का टाइम आ गया है। सो बातों से चलते हैं गाने की तरफ और सुनते हैं ये रघुकुल रीत सदा चलिया।